गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में एक हमारे ग्रेट डायमंड लीडर मौजूद हैं जो अपनी सक्सेस जर्नी को शेयर करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है उनकी सक्सेस जर्नी को सुनने के बाद हम सारे लोग उनसे इंस्पिरेशन लेंगे, प्रेरणा लेंगे और अपनी सफलता में चार चांद लगाएंगे। दोस्तों, मिस्टर सुधीर सिंह जी हमारे ग्रेट डायमंड लीडर हैं और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में अपनी मेहनत, अपने कमिटमेंट, अपने जोश, अपने जज्बे और अपने एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से आने वाले टाइम में ये जरूर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं इनको कॉल करना, हमारे ग्रेट डायमंड लीडर और होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर सुधीर सिंह जी। वेलकम सुधीर जी, स्वागत है आपका। वेलकम टाइगर। मैं चाहता हूं इनके लिए जोरदार तालियां जो है ऊपर हाथ खड़े करके। बहुत बढ़िया, वेलकम। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, आपके चरणों में वंदन। जय हो। नमस्कार सर। गुरु जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। बेटा, स्लाइड शेयर से स्टार्ट कर दे और बाकी बढ़िया, फर्स्ट क्लास टाइगर। वेलकम, बहुत बढ़िया। नमस्कार गुरु जी। वेलकम। स्लाइड शेयर करो, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, एकदम सेफ ऑफ की टाइम है और एकदम वाह, वेरी गुड सुधीर चौधरी साहब। अरे यार, चौधरी साहब जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं लाइन लग जाती है। अमिताभ बच्चन जी की तरह बहुत स्मार्ट लग रहे हो, स्लाइड में भी और वैसे भी। वेरी गुड, स्टार्ट करें टाइगर, शाबाश। आज 1000 लोग सुन रहे हैं आपको जूम पैनल पे और कम से कम आपको कई लाख लोग आपको यूट्यूब लाइव पे सुनने वाले हैं और करोड़ों सुनने वाले हैं बाद में। आज आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। और मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आपने ये सोच के बात करनी कि आपकी टीम आपके साथ में है। जैसे आप वहां पे फील्ड में दौड़ते हो वैसे आज दौड़ना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें टाइगर, शाबाश। जी महागुरु जी, नमस्कार। थैंक यू महागुरु जी। और आवाज में गमक, एकदम एक्साइटमेंट फुल होना चाहिए। सही है। शर्माने का, घबराने का टाइम चला गया अभी। जी महागुरु जी। हाँ, दौड़ जाओ टाइगर, शाबाश। महागुरु जी, घड़ी की सुई एक एक मिनट जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, बस मैं यही सोच रहा था कि आज का ये जिस पैनल पे मैं अभी पहुंच रहा हूँ, ये छोटा मोटा पैनल नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वो सबसे बड़ा पैनल है जिससे बहुत सारी चीज़ें लोग सीखते हैं। इस पे आना महागुरु जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल पर आज बोलने का मुझे मौका मिला। आपकी यूनिवर्सिटी के छोटे से स्टूडेंट को अपनी बात रखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस पैनल पे आए हुए सभी साथियों को मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और नमस्कार करता हूं। थैंक यू महागुरु जी, आज बोलने का मौका दिया। अपनी तरफ से जो भी बातें हैं मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी सक्सेस जर्नी को आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा। और नहीं, पूरा आपके पास टाइगर 7:30 बजे तक का पूरा टाइम है, पूरा दाड़ दो आज। सही है, बाद में नहीं बोलना ये रह गया था। सही है। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू, नमस्कार। बहुत बढ़िया। तो अगेन सभी इस पैनल पे आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुधीर चौधरी आप सभी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ साथियों। महागुरु जी, अपनी सक्सेस स्टोरी में मेरी बातें लिखी हुई कम और उन्हीं बातों पे बोलने का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि जो कुछ भी है आप ही का दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं तो नाम सुधीर सिंह है और पिताजी जो कि आर्मी में सूबेदार की रैंक पे से रिटायर्ड हैं, नाम वीरेंद्र पाल। और मैं आपको बता दूं सर, मेरा नाम जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो यही था, पढ़ाई करते करते मैं नौकरी लग गया तो भी यही रहा, और आज आप लोगों के बीच में हूँ तब भी यही है। टाइम टाइम पे टाइम टाइम पे टाइम टाइम पे नाम वही रहा, बस कर्म के अनुसार पहचान बदलती चली गई। और जैसा महागुरु जी ने कहा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ, सर ने जो भरोसा जताया है उस भरोसे पे 1000% खरा उतर के दिखाऊंगा और इस बिजनेस में टॉप मुकाम यूनिवर्सल क्राउन एमिटर भी जाके दिखाऊंगा। थैंक यू महागुरु जी, आपका विश्वास इधर उधर नहीं होने दूंगा। और रहने वाला मैं अलीगढ़ का हूँ, पढ़ाई लिखाई कोई ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 बार में हाई स्कूल यहाँ से की और 2 बार में ही 12th पास कर पाया, क्योंकि स्पोर्ट्स में रुचि रखता था, खेल कूद में ज़्यादा ध्यान रखता था
और खेल कूद में ज़्यादा लगा रहता था, तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं। और इस अपनी पढ़ाई के अनुसार, जैसे हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में करता है, अपनी नॉलेज के अनुसार, पढ़ाई लिखाई के अनुसार, अपने अनुसार ही जाता है और फॉर्म भरता है और अपने हिसाब की नौकरी ढूंढना चालू करता है। मैंने भी इसी काम को चालू किया और इस आरपीएफ की नौकरी को मैंने ज्वाइन किया। मेरे ऊपर वाले की निगाह थोड़ी अच्छी थी, नहीं तो हजार लाखों करोड़ों की भीड़ में सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिलती है, लेकिन ऊपर वाले की निगाह अच्छी थी कि मुझे मिल गई। और आरपीएफ में मेरी ज्वाइनिंग 1 अगस्त को हुई, 1 अगस्त 2007 को। अगर मैं इस नौकरी की बात करूं तो जब तक नौकरी नहीं लगी थी तब तक ऐसा लगता था कि नौकरी लगनी चाहिए, नौकरी लगनी चाहिए, लेकिन नौकरी लग गई। बहुत खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जश्न मनाया था करोड़ों की भीड़ से निकल के, और सरकारी नौकरी पाई थी। खूब मंदिर में भंडारे किए और खूब डांस किया, खुशी मनाई। और सबसे ज़्यादा खुशी उस बात पे हुई जब पहली बार 6,752 रुपये की पेमेंट मेरे हाथ में ट्रेनिंग सेंटर में आई। और अगर मैं बात करूं तो पिताजी आर्मी में थे और आर्मी वाले नियम के, कानून के, एक एक पैसे के हिसाब किताब में बड़े पक्के होते हैं। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये से कभी ज़्यादा होता ही नहीं था, बेशक मैं आर्मी वाले का ही बेटा था। सपने बहुत थे, जरूर बाइक नज़र आ रही है, ये भी दूसरे की थी उस टाइम पे। सपने पूरे करने जैसी कोई चीज़ नहीं थी, हाँ ज़रूरत पूरी हो रही थी। लेकिन जब 6,752 रुपया खुद की कमाई का आरपीएफ की नौकरी जब मेरे हाथ में आया, एकदम खुशियाँ ही खुशियाँ थी। ये खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं रहीं। मैंने 5 साल आरपीएफ की नौकरी की और नौकरी करते करते जब तक मैं सिंगल था, जब तक ये खुशियाँ अच्छी लगीं। पैसा रहता था, मूवी देखना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, खाना पीना, फुल एंजॉय करना, ये सब रहता था। जो पैसा बच जाए वो घर भेज दिया करते थे। लेकिन 2012 में नौकरी के बाद 2012 में जब शादी कर ली, मैडम को साथ रख लिया, तो जो भी पैसा आता था वो एकदम पतली गली से निकल जाता था। आता था खर्च होता था, आता था खर्च होता था। इस तरह की लाइफ चल रही थी। और नौकरी करते करते पता लगा कि दूर के ढोल सुहावने जैसी मेरे को नौकरी लगी। नौकरी से जो सपने लाखों के थे वो हजारों की नौकरी से कभी पूरे नहीं हो सकते थे। और जिंदगी में सपने बहुत बड़े थे। किसी की कार होती थी, अगर किसी दोस्त की या किसी भी की कार देखते तो ऐसा लगता था यार इनके पास कार है और हम बेकार हैं। कार अपने पास भी होनी चाहिए। लेकिन 1 तारीख को जो सैलरी आती थी उसका हिसाब तो पिछली 25 तारीख को ही लग जाता था कि जो अगली 1 तारीख को जो सैलरी आएगी उसका कहाँ कहाँ पैसा खर्च होगा, घर में कहाँ खर्च होगा और किसके उधारी हो गए उसके देने हैं। और इस तरीके से पैसा बचता ही नहीं था। तो मैं सीधे शब्दों में कहूँ गुरुजी, इन नैनो में नैनो कार भी नज़र नहीं आती थी। और धीरे धीरे बस विचार आते थे कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम भी कार ले सकें, बड़ा घर ले सकें, ज़्यादा पैसा हो, मान सम्मान हो, इस तरह की चीज़ सोचते थे। और गुरुजी कहा जाता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। और ऊपर वाला खुद तो नहीं आता, किसी न किसी रूप में किसी न किसी बंदे को हमारी लाइफ में भेजता है। बस उस बंदे को पहचानना, उस पर भरोसा करना हमारा काम होता है। और गुरुजी ये दिन मेरी ज़िंदगी में भी आया और मेरी ज़िंदगी में सेफ शॉप, जिंदगी बदल देने वाली जानकारी, एक ऐसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मेरे सामने आई, उसका बिजनेस प्लान मेरे सामने आया। नौकरी के 8 साल बाद 10 जनवरी 2015 का दिन मेरी जिंदगी में ऐसा नोट हुआ कि जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और महागुरु जी 8 साल बाद मुझे बिजनेस का प्लान देखने का मौका मिला। और इस प्लान को देने के लिए कोई और नहीं, मैं ज़रूर उनका नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि आज उन्होंने सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर पूरा तहलका मचा रखा है, पूरा रिकॉर्ड के मामले में, ग्रोथ के मामले में, अचीवमेंट के मामले में। और मैं बहुत लकी हूँ कि जिन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया वो कोई और नहीं, मेरे ग्रेट गुरुजी जिनकी वजह से मैं हूँ। हर कदम पे भाई की तरह एकदम रोल निभाते हैं, वो कोई और नहीं, वीनस लीडर मिस्टर हरि नारायण चौधरी सर। मैं चाहूँगा कि पूरा का पूरा पैनल एक बार महागुरु जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू महागुरु जी। और
उन्होंने मुझे इस बिजनेस की जानकारी दी, और जानकारी दी तो जैसे हर किसी बंदे के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो एक सवाल ही मेरे मन में आया और सर ने तुरंत क्लियर किए थे और एक ही बात समझाई थी। मैंने एक ही बात पूछी कि मैं यहीं से क्यों लूं, तो सर ने एक ही बात बताई कि जाने अनजाने में कोई भी व्यक्ति, सुधीर जी, दो काम जरूर करता है। दो काम जरूर करता है, अपनी जरूरत की चीजें मार्केट से लेता है, और पहला काम कि अपनी जरूरत की चीज मार्केट से लेता है, और दूसरा काम अगर वो चीज बढ़िया लग जाती है तो अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को इसके बारे में बताता जरूर है। मैंने कहा बात तो सही है। बोले बाहर की दुनिया में ये दो काम करता है लेकिन कुछ भी नहीं कमाता, लेकिन ये दो काम यदि आप यहां से कर लेते हो तो यकीन करो आप यहां से जो बिजनेस प्लान के अंदर बताया गया है लाखों रुपए कमा सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, और बस इतनी सी बात पे मैंने भरोसा करके काम करना, मतलब सर से बोल दिया कि सर स्टार्टिंग करो। जहां लोगों को समझाने की जरूरत पड़ती है कि आपके बाद में ये काम होगा, ये काम होगा, बल्कि मैंने खुद कहा था कि सर आज तक जितने लोगों की स्टार्टिंग हुई हो, लेकिन आज के बाद जो भी काम होगा वो अपने साथ होना चाहिए, सुधीर की टीम बननी चाहिए। और सर उस दिन से शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद में काम करना चालू किया। मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा सर महागुरु जी, जो आज हमारे डायरेक्टर्स, मैं इतना कहूँगा कि सर आज मुझे नहीं पता क्या इन्होंने स्वप्न देखा था, लेकिन आज मुझ जैसा और मुझ जैसे हजारों नहीं लाखों लोग जिनका जिंदगी बदलने वाली एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और महागुरु जी लोगों ने स्टार्ट की, और इसमें आके बहुत सारे लोग अपना जीवन बदल रहे हैं, और मैंने भी शुरुआत की जिसमें मेरा भी पूरा जीवन एकदम बदल चुका है। और अभी जयपुर में महागुरु जी का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। कुछ बिरले ही लोग होते हैं जो ऐसी महान चीजें शुरुआत करते हैं, और नहीं तो सर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई मौका नहीं था जिंदगी बदलने का। आज मैं यूट्यूब चैनल पे और महागुरु जी आपके चैनल पे मैं जो लाइव हूं, मौजूद हूं, ये पूरा का पूरा क्रेडिट, अगर ये सेफ शॉप मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो ये दिन भी मेरी जिंदगी में नहीं आया होता। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रेट मेंटर्स का कि आप लोगों ने एक महान कंपनी की शुरुआत की जिसमें कोई कंडीशन नहीं रखी, ना हाइट की, ना चौड़ाई की, ना जाति की, ना धर्म की, ना पढ़ाई की, ना लिखाई की। अगर मैं बात करूं, जो भी कंडीशन थी, मेरे को एक ही बात समझ में आ रही थी कि यार सिर्फ काम करने की बात आ रही है। तो मैंने कहा काम तो अगर मैं खेती करूंगा तो वहां करना पड़ेगा, नौकरी करता हूं तो वहां करना पड़ता है, लेकिन अगर यहां काम करने की बात आ रही, कोई कंडीशन नहीं है, तो सुधीर बस काम अपनी तरफ से मैं करता चला जाऊंगा तो एक दिन कामयाबी जरूर मिल सकती है। आज मैं जरूर कहना चाहूंगा सर कि जब शुरुआत की थी तो जीरो से शुरुआत की थी, तब लाखों लोगों की भीड़ शेप शॉप में थी। आज भी हजारों लोग रोजाना की ज्वाइनिंग डालते हैं। आज मैं लकी मानता हूं अपने आप को कि ग्रेट मेंटर्स का आशीर्वाद लेने का मौका मिला, और आज कंपनी लेवल पे एक ग्रुप भी है, मात्र 145 लोग हैं। बड़ा सीना चौड़ा हो जाता है कि उसके अंदर इस टाइगर का नाम आता है, कंपनी के 145 लोगों के अंदर का सुधीर का नाम आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उसके बाद में मैं बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर महागुरु जी संजय जैन सर और महागुरु जी नरसिंह गिरावाल सर, आप सर दोनों ने, ये ऐसा था कि BMW की चाबी दे दी हो और चलाने का शौक मुझे हो लेकिन चलानी नहीं आती हो, और वो रोल बराबर आप लोगों ने मिलकर निभाया सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को बना के। अगर मैं बात करूं, आज अगर टाई पहन के ये बंदा बैठा है तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से। आज अगर दो बात बोलने वाला शख्स बना है तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से। आज आम से खास बनता हुआ जा रहा है तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से। आज अगर नॉर्मल से अगर प्रोफेशनल बन गया है तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से। प्लान क्या होता है, आज अगर मैं बात करूं तो BMW गाड़ी सेफ शॉप चलाने के लिए शौक मेरा, लेकिन चलानी कैसे है ये बखूबी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को लाके आपने बताया। BMW रूपी सेफ शॉप और महागुरु जी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में कि मुस्कुराना कैसे है, किसी से हाथ कैसे मिलाना है, आपको ड्रेस कोड कैसा लगाना है,
आपको कन्वेंस कैसे करना है, और शुरुआत आपको खुद नहीं, हम आपका साथ देंगे। इस तरीके से आपने जो सिस्टम बनाया है सर, मेरे को एक ही बात समझ में आई कि यार बिजनेस बहुत मजे का है। यहाँ पे कंपनी खुद नहीं खोली, कंपनी खुली हुई है। यहाँ पे करना नहीं, करने वाले लोग साथ में हैं। और जब कंपनी साथ में है, करने वाले लोग साथ में हैं, तो मुझे सिर्फ साथ बने रहने की जरूरत है। साथ बना रहा, चलता रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत सारे लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को समझ नहीं पाते, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, कुछ नहीं, अपने आप को सिर्फ सिस्टम की बातों के हवाले, चाहे वो 8 स्टेप की ट्रेनिंग हो, चाहे वो ग्रुप मीटिंग हो, चाहे वो फंक्शन हो, कोई भी एक्टिविटी हो, लीडर्स मीटिंग हो, अपने आप को समर्पित कर देगा जो कोई लीडर, वो गारंटी से, अगर मैं जो हाई स्कूल 2 बार में किया हो, ले दे के +2 तक पहुंचा हो, नॉर्मल सा सिपाही हो, सिर्फ कुछ नहीं, अपने आप को हवाले किया, जैसा बोलते चले गए वैसा करता चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को बनाने के लिए, इसकी वजह से मुझ जैसा शख्स अगर कामयाब हो सकता है तो हर कोई इंसान कामयाब हो सकता है, बशर्ते अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। थैंक यू महागुरु जी। अगर मैं बात करूं तो महागुरु जी माधव सर, मैं इतना कहूंगा सर कि सर का अगर फोटो देख जाता है, अगर सर का फोटो दिख जाता है तो सर अगर थोड़ा सा भी गलत हो तो एकदम सही हो जाता हूं। आज अगर नॉलेज की बात की जाए, पूरा ज्ञान का भंडार, सर मैं बात करूं तो किसी एक बात को लेके मैं कभी ये नहीं कह सकता कि वो बात सर की बहुत बढ़िया थी। मैं ये कहूंगा कि सर की हर बात, चाहे वो मुस्कुराहट की बात हो, नॉलेज की बात हो, बड़ी से बड़ी प्लानिंग की बात हो, आज सर के विजन की बात करें तो मुझे लगता है कि सर का विजन वर्ल्ड पे छाने का है। मैं महागुरु जी का धन्यवाद करूंगा, और मैं लकी हूं कि सर की मतलब डाउन लाइन में आते हैं, सर की टीम में आते हैं, सर का आशीर्वाद मिलता रहता है। और अगर महागुरु जी विजयपाल सर की बात करें तो समर्पण मैंने यहाँ से सीखा है कि कितना भी बड़ा लेवल क्यों ना हो जाए, शालीनता यहाँ से सीखी है, यहाँ से ग्रेटिट्यूड यहाँ से सीखा है। मतलब कि कंपनी का सबसे बड़ा लेवल हो, सबसे बड़े अचीवमेंट हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन डे 1 से जैसा सर ने समर्पण दिखाया है, हमेशा बस सर से समर्पण सीखा है कि कुछ भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बस चलते चले जाओ। जिसकी वजह से आप QAC बने थे, उसकी वजह से क्राउन एम्बेसडर भी बन जाओगे। अगर मैं बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हो। ऐसी भावना सर की हमेशा से रहती है। और अगर मैं महागुरु जी जसवीर सर की बात करूं तो सर मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे बिजनेस प्लान दिखाया गया था, और सर वाइट ड्रेस कोड में, और उस वीडियो के अंदर प्लान के बाद जब वीडियो दिखाया गया था, एक वीडियो दिखाई गई थी, सर की 16,000 की टीम थी, और उसमें बताया था कि 5,500 के चेक पे लोगों ने स्टाम्प पेपर पे गुरुजी को लिख के दिया था। ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सर ने उसके बाद एक बात बोली कि जैसे ही सामने वाले ने स्टाम्प पेपर पे साइन किया, अंदर से आग लग गई, और मैं ऐसा जिद्दी जाट था। सर ने एक ही बात बोली इस वीडियो के अंदर कि मैं ऐसा जिद्दी जाट था कि तेरे साइन को, तेरे इसको बात को तो मैं झुठला के दिखाऊंगा। और सर ने जिद उधर ठानी थी, और सुधीर ने जिद इधर ठानी थी कि अगर भाई साहब तुम जिद्दी जाट हो ना, तो सुधीर तुमसे कम नहीं है। अगर जाट हो गया, अगर तुम कामयाब हो सकते हो इस बिजनेस के अंदर, तो ये चौधरी है ना, ये भी कामयाब होकर दिखाएगा। तो महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों से ही प्रेरणा मिली। अगर मैं बात करूं महागुरु जी, मैं नाम भी महागुरु जी सतेंद्र सर मुझे आज भी याद है, मैं पहली बार दिशा ट्रेनिंग के अंदर गया था। मुझे अच्छी तरह अपना ड्रेस कोड याद है कि मैंने नीचे अपनी ड्रेस कोड के ब्लैक बूट पहने हुए थे, जींस पहनी हुई थी, जींस के ऊपर मोटे चेक की हरे कलर की शर्ट पहनी हुई थी, और उस पर रेड कलर की टाई लगाई हुई थी, और काला सा ब्लेजर डाला हुआ था। और मैं इतनी फोटो खिंचा रहा था, इतनी सेल्फी ले रहा था, खुश हो रहा था कि क्या स्मार्ट लग रहा हूं, बहुत बेहतरीन लग रहा हूं। लेकिन सर मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा, मैं अपने आप में बहुत स्मार्ट लग रहा था, कई सारे लोगों के साथ मैं फोटो खिंचा रहा था, लेकिन जैसे जैसे महागुरु जी की दिशा की एक एक स्लाइड आगे बढ़ी, जैसे जैसे दिशा का एक एक दिन आगे बढ़ा, और लास्ट वाले दिन मुझे एहसास हुआ, अबे सुधीर सबसे बड़ा कार्टून तू ही लग रहा था। क्योंकि सर ने उस ट्रेनिंग के अंदर एक सही इंसान, एक सही व्यक्ति
किस तरीके से हाथ मिलाता है, किस तरीके से मुस्कुराता है, किस तरीके का ड्रेस कोड रखता है, किस तरीके से बातें करता है, जब सारी बात सामने आके रखी तो मुझे उस दिन सही इंसान कैसा होता है, मतलब कि एरा गहरा था, लेकिन सही इंसान बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ माँ गुरु जी की दिशा के दौरान। और मैं लकी हूँ सर, जहाँ अपलायन आ जाते हैं मैं हमेशा अपने आप को छोटे से छोटा, चाहे कद की बात हो, लेवल तो है ही, लेकिन कद की बात हो तो उसे भी छोटा करने की वो कोशिश करता हूँ। मुझे आज भी याद है माँ गुरु जी राकेश सर, जब मैं सिल्वर लेवल पे था और माँ गुरु जी से डायमंडशिप का एंट्री पास लेने का मौका मिला था, एक बात मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, सर का हमेशा से एक ही एटीट्यूड रहता है, शॉर्ट एंड सिंपल। सर ने एक ही बात बोली थी, टाइगर याद रखना हमें भी लोग मिले थे, आपको भी लोग मिलेंगे, ये बात कहने वाले कि जो पहले कर गए वो कर गए, अब कोई होने वाला नहीं है। ये बात मुझे भी बोली थी, सर ने अपने शब्दों में बताया कि ये बात मुझे भी बोली थी, ये आपको भी बोलेंगे और ये आने वाले टाइम में आपकी टीम को भी बोलेंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल मिले ऐसे लोग और उनकी बात को इग्नोर किया। जहां पहले कर गए तो आज वाकई में सर आपकी बात सत्य हुई, आज टीम को बोल रहे हैं कि पहले जो कर गए वो हो गए। महागुरु जी अजय सर मैं लकी हूं, बाई चांस महागुरु जी के नेटवर्क में आता हूं। आज शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर लोग सोचते हैं कि काश हम भी महागुरु जी अजय पंडित सर के नेटवर्क का हिस्सा होते। बाई चांस मैं लकी हूं कि सर के नेटवर्क का हिस्सा हूं। हिंदुस्तान ने, मैं कहूंगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नंबर 1 के स्पीकर, ट्रेनर, जिनको नाम से जाना जाता है, उनकी ट्रेनिंग में आके सीख के बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और महागुरु जी बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, ये टाइगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और महागुरु जी धर्मवीर सर, सतपाल सर, गजेंद्र सर टाइम टाइम पे फ्राइडे की ट्रेनिंग के माध्यम से, ग्रुप मीटिंग के माध्यम से, फोन से गाइडलाइन मिलती रही और आशीर्वाद मिलता रहा। आज अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो गाड़ी है महागुरु जी धर्मवीर सर की ही सजेस्ट करने की वजह से है, जीप पास। और डे 1 से जब से शुरुआत की है महागुरु जी पंकज सर से, महागुरु जी बत्तूराम सर से, जब भी मैं गलत हुआ हाथ पकड़ के, कान पकड़ के सिखाने का काम किया। आज अगर प्लान देने की बात करें, फॉलोअप करने की बात करें, एक्साइटमेंट की बात करूं, जो कुछ भी पहचान है सर लोगों की वजह से है। और जिंदगी में एक व्यक्ति जिसका रोल सबसे अहम और सबसे खास होता है, मैं कोई और नहीं, महागुरु जी हरिनारायण चौधरी सर। घर में सबसे बड़ा हूं, लेकिन बड़े भाई का रोल हमेशा से सर ने निभाया है और बड़े ही प्यार से, शालीनता से, बिना डांटे सारी चीज़ों को समझाते हैं। एक बार समझाते हैं, दूसरी बार समझाते हैं, तीसरी बार समझाते हैं और जब तक समझ नहीं जाता हूं ना तब तक समझाते रहते हैं। और यहां तक लाने में महागुरु जी का बहुत बड़ा योगदान है। जिस दिन प्लान दिया था तो महागुरु जी ने ही दिया था, और चाहे वो QAC की बात हो या कोई भी लेवल की बात हो, आज भी मेरे पास जो भी शब्द हैं, जो भी बातें हैं, वो महागुरु जी की दी हुई है, प्लानिंग महागुरु जी की दी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पास से अलग से कुछ हो, जो कुछ भी है महागुरु जी का है। आगे अगर मैं बात करूं तो जहां बोला जाता है सिंगल माइंड अप्रोच, इस बिजनेस के अंदर बोला जाता है आपके ढेर सारे अपलाइन मिलेंगे, लेकिन एक व्यक्ति के हवाले अपने आप को कर देना। तो महागुरु जी बिल्कुल आपकी बात एक तरफ और पूरा हिंदुस्तान एक तरफ, जो महागुरु जी कह देते हैं वो हो जाती है, एकदम डन हो जाती है सर। आज सर के द्वारा बताई हुई एक बात फॉलो हो रही है और आजीवन मैं मोहर लगाता हूं कि सर आपकी बात कभी नहीं कटेगी। और अगर आपने QAC बनवाया था, डायमंड बना दिया, और मुझे लगता है कि इसी वीक में महागुरु जी आपके चरणों में डबल डायमंड भी पहुंच जाएगा। और ये सब महागुरु जी के आशीर्वाद से ही और महागुरु जी के सहयोग से ही होता जा रहा है सर। इस बिजनेस की शुरुआत की सर लोगों से आशीर्वाद लेके, ग्रुप मीटिंग की ट्रेनिंग के माध्यम से, एजुकेशन लेके इस बिजनेस में मैं QAC बना। और QAC बनने के पीछे ऐसा नहीं कि मेरे इतना ज़्यादा क्वालिटी थी या कुछ था, बस पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, दिमाग रखता नहीं था। जैसा अपलाइन ने बोला वैसा करता चला गया। इस बात की वजह से मात्र 3 दिन के अंदर मैं QAC हो गया था सर। 3 दिन के अंदर इसलिए क्योंकि जिस दिन ज्वाइन हुआ वो उस दिन शाम का समय था, और दूसरे दिन शाम के समय में QAC हुई थी।
वो एफआईएम हुई थी, एफआईएम में क्यूएसी प्रमोट किया गया था। और सबसे खास बात मैं बता दूं गुरुजी, यहां पे सक्सेस होने की, ये जो क्यूएसी हुई थी ना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब एफआईएम हुई थी, एफआईएम में बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दिया गया था कि सुधीर जी डायमंड बनना चाहते हो, जैसे हर किसी बंदे से पूछा जाता है, मुझे भी पूछा गया और मैंने मुट्ठी बांधी, यस आया किस लिए हूं, डायमंड बनना है। तो बोले डायमंड बनना चाहते हो तो आपकी 10,000 की टीम बनेगी, और 10,000 की टीम बनेगी तो क्या लगता है आपके नीचे लेफ्ट राइट में लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। अगर लेफ्ट राइट आएंगे तो क्या लगता है आपके बाद में आपकी खुद की ही 2 आईडी हो, और उन पे आज आपके पास बच्चे नहीं है, लेकिन बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? आने वाले टाइम पे आपके बच्चों के नाम वो आईडी ट्रांसफर होंगी, और आप और आपके बच्चे, आपके बाद में आपके बच्चों को डायमंड बनने का मौका मिलेगा। तो आपको, मुझे लगता है कि 2 आईडी और अब लगानी चाहिए, और उसके बाद में लोगों को लगाना चाहिए। और मैं और मैडम दोनों बैठे थे, और मैडम पॉजिटिव थी एकदम, और उन्होंने एक ही बात बोली कि अगर कर ही रहे हो तो दमदारी से कर लो एक बार, और 2 आईडी और लगाएं। 3 आईडी लगा के इस बिजनेस को शुरू किया था सर। और दूसरे दिन मेरा एक दोस्त आया हुआ था, मॉर्निंग में ही उसकी आईडी लगवाई थी और क्यूएसी बना था। मैं यहाँ पे इस बात के लिए प्रमोट कर रहा हूं कि उस टाइम पे भी मेरे अपलायनों ने मुझ पे तरस नहीं खाया था, बिल्कुल तरस नहीं खाया था। एक ही बात बोली थी कि अगर सुधीर जी, पैसे की बात तो यह है कि आज नहीं तो कल आपको ये बात समझ में आएगी, लेकिन अगर आज आपने इस बात को समझ लिया तो आने वाले टाइम में आप इसका बहुत बड़ा बेनिफिट उठाने वाले हो। 3 आईडी से बिजनेस की शुरुआत कराई थी। आज के लोग तरस खा जाते हैं कि बेचारे ने जैसे तैसे करके तो एक ज्वाइनिंग ली है, दूसरी की बात करूंगा तो नेगेटिव ना हो जाए, लेकिन अपलाइन ने तरस नहीं खाया था। और इस बात की वजह से 29,000 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी सर। 3 आईडी 29,000 में लगी थी। अगर एक ही आईडी लगा के सुधीर ने शुरुआत की होती तो मैं गारंटी से कह सकता हूं सर, सुधीर इस बिजनेस में होता ही नहीं, संतुष्ट हो जाता कि चलो कुछ पैकेज आ गया और कुछ मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, इस तरह की भावना आ जाती। लेकिन 29,000 लगे थे सर, 29,000 लगे थे, और एक ही बात थी कि जितने लगे हैं ना उनको तो मैं निकाल के रहूंगा, जितने लगे हैं उनको निकाल के रहूंगा। और उनको निकालने के चक्कर में मुझे ग्रुप मीटिंग में जाना पड़ा, उनको निकालने के चक्कर में मुझे फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाना पड़ा, 29,000 को निकालने के चक्कर में मुझे संडे के सेमिनार में, फंक्शन में, दिशा में जाना पड़ा। और गुरुजी इनको निकालते निकालते मैं इस बिजनेस में सिल्वर बना, और सिल्वर बनने तक मेरे पैसे तो निकले, लेकिन दिमाग से नेगेटिविटी का भूत निकल के पॉजिटिविटी का एकदम जिद सवार हो गई, और नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत समझ में आई, सिस्टम की एजुकेशन ले लेके आने वाला फ्यूचर समझ में आया, अपलाइन की बात समझ में आई कि यार ये क्या समझाने की कोशिश करते हैं। और गुरुजी इस बिजनेस में मैं लीडर क्लब बना। अगर कोई भी प्रमोशन हो, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं जब बड़ा लेवल आ जाएगा तब ज्यादा मजा आएगा। मैं कहूंगा सर, चाहे वो लीडर क्लब का सम्मान हो, चाहे वो सिल्वर का सम्मान हो, एकदम जैसे शादी जश्न का माहौल हो, इस तरीके से एकदम जोश में रहते थे। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही फास्टली गोल्ड बना सर। 10 जनवरी 2015 में शुरुआत की थी, 19 फरवरी 2017 में मेरी गोल्ड की रिकॉग्निशन हुई थी। 2 साल का गोल्ड हूं सर, 2 साल का। और यहां से मुझे एहसास हुआ, जैसे ही मैं गोल्ड बन के स्टेज से उतरा था, मुझे आज भी याद है जब लोगों ने सेल्फी लेना शुरू किया, लोगों ने जब मुट्ठी बांधी कि सर हमें भी आपकी तरह बनना है, लोगों ने जब हीरो चुना, आइडियल चुना, उस दिन से समझ में आया कि यार ये बिजनेस हीरो बनने का है, यार ये बिजनेस आइडियल बनने का है, ये बिजनेस बहुत बड़ा काम करने का है। लोग बनना चाहते हैं आप जैसा, और आप कैसा बनना चाहते हो ये समझ में आया। और वहां से सर एकदम समर्पित होकर काम करना शुरू किया, और करते चले गए। और मैं अगला लेवल पर्ल को मैंने इस बिजनेस में अचीव किया। और पर्ल लेवल पे जब विचार आ गए कि यार किस कंपनी में ढेर सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, यार अपना नाम कैसे हो, तो महागुरु जी बताना चाहूंगा 15 जुलाई 2008, जहां सोच नहीं होती थी, इन नैनो में नैनो गाड़ी भी नहीं आती थी, सेकंड हैंड गाड़ी का भी जुगाड़ नहीं हुआ करता था, पैसा आता था खर्च हो जाता था। इस बिजनेस से महागुरु जी आपके सामने गाड़ी है जीप कंपास,
इसके पीछे मैं बताना चाहूंगा सर कि पहले सोच भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब सोच बनी तो मागुरु जी लोगों ने अपना ड्रीम सेट किया था। हमारा तो कोई ड्रीम ही नहीं था सर। नौकरी भी इसलिए चले गए कि पिताजी नौकरी करते थे, और नौकरी वाले साथ वाले आरपीएफ वाले जब इस कंपनी को कर रहे थे, बिजनेस को कर रहे थे, तो हम उनके पीछे लग गए। सर लोगों ने अपनी ड्रीम सेट किया, बोले स्विफ्ट डिजायर हमारी आएगी, तो हमने भी उंगली कर दी कि सर हमारी भी आएगी जब आपकी आएगी तो। लेकिन पता चला कि स्विफ्ट डिजायर सर में से किसी ने नहीं ली, तो सुधीर ने भी नहीं ली। स्विफ्ट डिजायर के बाद ड्रीम बनाया कि ब्रेजा लेंगे। ब्रेजा सर अपने अधिकारी ले आए थे। मैंने कहा अंतर क्या रह जाएगा सिर्फ सबके टाइगर में और अधिकारी में। तो ड्रीम बनाया कि नहीं अपन क्रेटा लेके आएंगे, लेकिन क्रेटा महागुरु जी हरिनारायण सर ले आए थे। तो मैंने कहा अरे गुरु जी आप क्यों ले आए, इसको तो मैं लेने वाला था। तो गुरु जी ने एक ही बात बोली कि टाइगर बाप का सीना जब चौड़ा होता है जब बेटा 2 कदम आगे करके दिखा देता है। और गुरु जी ने ड्रीम सेट कराया और 18 लाख रुपए की जीप कंपास गाड़ी बुक की थी। लेकिन महागुरु जी गजेंद्र सर 22 लाख की गाड़ी में जाके बैठ गए, बोले टाइगर गाड़ी तो ये बढ़िया लग रही है। तुरंत डिसीजन चेंज किया सर, हैंड टू हैंड 4 लाख रुपए बढ़ गए। और उस दिन आपका ये छोटा सा शिष्य 22 लाख रुपए की गाड़ी ले आया। सर नौकरी करते करते 22 लाख रुपए इकट्ठा करना लोगों का ड्रीम होता है, और ये इकट्ठे हो भी जाते हैं तो कोई प्लॉट लेके डाल देते शुरू में ही कि जो घर में बिटिया है ना वो जिस दिन बड़ी हो जाएगी उसकी बेच के शादी कर देंगे, इतना सा ड्रीम होता है। और लेकिन ये टाइगर जिसने कभी किसी भी गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ के नहीं देखा था, लोगों से पूछा जो मेरे गांव के ही 80,000 1 लाख रुपए विदेश में कमाते थे, तो उन्होंने बोला कि अगर गाड़ी ले रहा है तो बहुत बढ़िया गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर, उसे ले। लेकिन इस टाइगर ने चलाना ही 22 लाख की से सीखा। और सर ये सीखने के लिए है, मैं बिल्कुल अनाउंस करना चाहूंगा सर कि गारंटी से आने वाले टाइम में बेंटले गाड़ी होगी सर, बेंटले गारंटी के साथ होगी सर, आप लोगों के आशीर्वाद से होगी, ये भी आपके आशीर्वाद से हुई है। और जब सीखने के लिए 22 लाख के लिए तो सर कम से कम करोड़ की गाड़ी तो ड्रीम कार होगी सर। थैंक यू गुरुजी, ये सब परिवर्तन आप ही की वजह से आया है। और इस बिजनेस में मैं अगला लेवल भी टोपाज पे पहुंचा, और उसके बाद में मैं इस बिजनेस में एमरल्ड बना। माँ गुरुजी एमरल्ड बनने की बिल्कुल एक छोटी सी बात है, जब स्टेज पे मैं एमरल्ड का सम्मान ले रहा था, मुझे आज भी वो दिन याद है। 5,000 लोगों की टीम पे इस बिजनेस के अंदर लोग रूबी बनते हैं, लेकिन माँ गुरुजी 4,850 लोगों की टीम थी। और मुझे उस टाइम पे सेल भी बढ़िया जबरदस्त जा रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि सर लोग मुझे सरप्राइज देंगे, एमरल्ड का नहीं टाइगर का रूबी का सम्मान होगा। लेकिन स्टेज से अनाउंस हुआ तो एमरल्ड लेवल के लीडर के रूप में मेरा मतलब अनाउंस हुआ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सर ने एक ही बात बोली कि टाइगर जो आईडी पे है वो है, उसमें क्या है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, ऐसी ग्रेट मेंटरशिप में हूं कि जहां पर सच का साथ दिया जाता है, जो होता है उसे ही किया जाता है। और 4,850 की टीम पे बिल्कुल एमरल्ड का सम्मान लिया था। बहुत सारे लोग का ईगो हर्ट हो जाता है, बहुत सारे लोग नाटक करके उस फंक्शन को अटेंड ना करें, बहुत सारे लोग नाराज होकर चले जाते हैं। लेकिन सर इसका रिवॉर्ड हमें लगता है कि हमें ये होना चाहिए। हम अपने अनुसार सोचते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ, ये मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सर मुझे नहीं पता क्या अच्छा हुआ था क्या नहीं अच्छा हुआ था। डिपार्टमेंट में भी जी सर और एस सर करने का काम किया था, और इसको भी डिपार्टमेंट माना। आज मेरे गुरुओं के नंबर भी बॉस और बिग बॉस के नाम से सेव हैं। डिपार्टमेंट में जी सर एस सर करता था, यहाँ पे भी जी सर एस सर किया। एमरल्ड है जी, बिल्कुल एमरल्ड का ही सम्मान लेंगे, और इसका रिवॉर्ड मुझे मिला। क्राउन प्लाजा जयपुर के अंदर मेरे को इसका रिवॉर्ड मिला, जब सारे के सारे लोग वहां पर डायमंड बैठे हुए थे, और महागुरु जी माधव सर ने नाम लेके, सुधीर सिंह का नाम लेके सारे के सारे डायमंड्स के सामने कॉल किया था। और जब कॉल किया था मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि किस लिए कॉल किया गया है, क्यों बुलाया गया है। और उस दिन रिवॉर्ड मिला कि उस दिन मैंने नाटक नहीं किया, मैं रूठा नहीं, और उस दिन का एग्जाम्पल बना कि बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, लेकिन टाइगर से जो कहा गया, जो दिया गया वो लिया।
उस दिन एमरल्ड का सम्मान लिया था, लेकिन इसका रिवॉर्ड मुझे क्राउन प्लाजा जयपुर में मिला कि सभी डायमंड्स के आगे एज ए एग्जाम्पल जब कॉल किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और हमेशा से जी सर यस सर किया है और आगे भी पूरी जिंदगी ये टाइगर जी सर यस सर करेगा। और गुरु जी एमरल्ड का सम्मान लिया तो सर ने एकदम प्लानिंग दे रखी थी कि टाइगर रेड क्लब में एंट्री होते ही आपको बढ़िया शानदार चमचमाता हुआ एप्पल का फोन दिलाएंगे, क्योंकि कि अभी आपका जो पैसा आ रहा है, लाखों की जो इनकम महागुरु जी शुरू हो गई थी, और जहां मैं नौकरी करते करते वीवो का 12,000 रुपए का फोन लेने के लिए 3 महीने सोचना पड़ा था सर, कि 3 महीने कि अगर मैं फोन ले लूंगा तो मेरा जो बैंक का बैलेंस है ना वो ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन सर महागुरु जी के आशीर्वाद से, आप लोगों के बनाए हुए सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी सेफसॉफ्ट की वजह से ये दिन भी मेरी जिंदगी में आया मात्र 5 मिनट के अंदर, मात्र 5 मिनट के अंदर। और आईफोन 11 प्रो मैक्स ये मेरे हाथ में था सर, जहां हेलो ही 1,32,000 में होती है। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो एक सिपाही आदमी, अरे 1,32,000 कभी अकाउंट में नहीं हुए सर, कभी नहीं हुए, लेकिन आज हर वक्त हाथ में रहते हैं। ये सब कुछ हो पाया है तो महागुरु जी आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो शादी होती है सभी की, पीले कलर की घड़ी दी जाती है, टाइटन सोनाटा पता नहीं कौन सी मुझे भी दी गई, और उसको आदमी जब तक बांधता रहता है, जब तक बांधता रहता है, जब तक बांधता रहता है, जब तक कि वो पीले से सफेद नहीं हो जाती। लेकिन गुरुजी ब्रांड क्या चीज होती है कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था, ब्रांड के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। लेकिन सर लोगों ने बताया। मैं एक ही बात कहूंगा सर ने जैसा बोलता चले गए मैं वैसा ही करता चला गया, और आप लोगों के आशीर्वाद से कलाई में राडो ब्रांड 1,74,000 रुपए की घड़ी भी सर यहीं से आप लोगों के आशीर्वाद से मैं ले पाया। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी परिवर्तन आ रहा है सर आप लोगों के आशीर्वाद से ही आ रहा है, इस कंपनी की वजह से आ रहा है। और महागुरु जी इसी कंपनी में जब चलता चला गया, बना रहा, चलता चला गया, जी सर यस सर में काम करता चला गया, तो इस कंपनी का जो रूबी लेवल है वो भी सर आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँच पाया। महागुरु जी का आशीर्वाद मिला था, महागुरु जी सत्येंद्र सर, महागुरु जी विजयपाल सर, और सर मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन 9/11/20 महागुरु जी ये दिन मेरी जिंदगी में आया, जिस दिन का सपना देख के लोग इस बिजनेस में आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा मैं बहुत फास्टली डायमंड बना, एवरेज ही डायमंड बना, लेकिन एक ही बात की जिद थी। महागुरु जी लोग स्टेज के माध्यम से बताते रहते थे कि चलते रहना चलते रहना चलते रहना। बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्लान में बताई हुई 4 साल ही याद रहती है। अगर मुझे भी 4 साल याद होती तो मुझे लगता है मैं बिजनेस में ही नहीं होता, क्योंकि मैंने जब भी मुझे परेशानी हुई, जब भी टाइम लगा, मैंने अपने लेवल पे नहीं ऊपर के लेवल पे जाना चाहा, ऊपर के लेवल के बारे में सोचना पसंद किया। मैं महागुरु जी विजयपाल सर के बारे में सोचा तो देखा कि 2003 में ज्वाइनिंग हुई थी, 2009 में डायमंड बने थे। महागुरु जी माधव सर के बारे में मैंने जानकारी की, महागुरु जी अजय पंडित सर के बारे में जानकारी की, जो भी टॉप मुकाम पर हैं सबके बारे में मैंने जाना। तो एक ही बात कि इस बात की वजह से नहीं कि 4 साल, इस बात की वजह से कि ये 4 साल के बाद भी चलते रहे और आज यार डायमंड है। तो सुधीर तू भी डायमंड एक दिन जरूर बनेगा। और सर मैं किस बात का भरोसा दिलाऊं कि क्योंकि इस दिन भरोसा किसी और को नहीं मेरे पिताजी को हो गया था कि हाँ, क्योंकि आर्मी में सूबेदार की नौकरी से रिटायर होके आए थे, और हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा भोलू होता है, भोलू सीधा साधा। दुनिया का हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये मेरा है ना, ये नाटक हो रहे, ये बातें बनाएगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसा मानते थे। लेकिन उस दिन उनका सीना चौड़ा हो गया था सर, पूरा का पूरा परिवार उस पैनल पे था, और महागुरु जी सभी के आंखों में खुशी के आंसू थे, सभी लोग जश्न मना रहे थे। और महागुरु जी उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ था, और ये सब कुछ हो पाया। तो सर मेरी जिंदगी में सेफ आने की वजह से, आप लोगों के द्वारा दिए हुए एजुकेशन की वजह से, और इस सब के पीछे
और कोई बड़ी बात नहीं। और सर बता दूं, जहां मैं रेलवे क्वार्टर में रहा करता था, जहां पे रेलवे क्वार्टर क्या कोई भी सरकारी क्वार्टर क्यों ना हो, सबकी कंडीशन सब जानते हैं। और मैं बता दूं महागुरु जी, यहाँ से पहला रहने के लिए एक शानदार ड्रीम हाउस जिसे कहते हैं कि वो पूरा हुआ सर। और इसी बिजनेस की वजह से 60 लाख रुपए का आगरा की टॉप जगह, बढ़िया शानदार जगह। और अगर मैं बात करूं तो गणपति वर्ल्ड में सर 3 BHK 60 लाख रुपए का फ्लैट मैडम को गिफ्ट किया। ये सब कुछ हो पाया है तो सर इसी बिजनेस की वजह से। अगर मैं बात करूं तो सर कुछ इस तरीके के दिखते थे। मैं इस सम्मान को जब सिल्वर का सम्मान लेने गया था तो सर बहुत ही शर्म आ रही थी। मैडम बहुत एक्साइटेड थी, डे 1 से ही बिजनेस को लेकर एक्साइटेड रही। अगर मैं सच कहूं तो मैडम का मेरी ज़िंदगी में कामयाब बनाने में सर बहुत बड़ा योगदान है। मेरे को हमेशा अपलाइन की तरह ट्रीट किया, अपलाइन की तरह। और मुझे पता है कि हर किसी की मैडम जिनको बिजनेस समझ में आ जाता है समझाती हैं, लेकिन एक हस्बैंड का, एक जेंट्स का ईगो बीच में आ जाता है और उसको एक ही बात लगती है कि अच्छा अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि तुम हमें समझाओगी, हर किसी को। और सर मुझे भी लगता था, लेकिन लास्ट में बात को फाइनल पे यही लगता था कि यार मेरी लाइफ पार्टनर है, कुछ ना कुछ मेरे वाले में भलाई तो सोच रही हैं, अगर इसको ऐसे कर लेता हूं तो। सर जब जब भी नेगेटिविटी का कोई भी बात आई, जब जब लोग ज्वाइन नहीं होते थे, जब जब लोग विरोध करते थे, मजाक उड़ाते थे, तो मैडम एक ही बात बोलती थी, तो सर ने बताया तो था भाई हमें, ये तो होगा ही, सारे लोग ज्वाइन नहीं होंगे, ये तो होगा ही। इस तरीके से हमेशा मोटिवेट करते रहे। हमेशा सारे के सारे जितने भी अपलायन थे, चाहे महागुरु जी हरिनारायण सर हैं, चाहे महागुरु जी बत्तूराम सर हैं, महागुरु जी पंकज सर हैं, कोई भी हैं, सबके बारे में जान के और उनकी अच्छाइयों को साइड में करके कोई भी एक कमी कि देखो जब इसके साथ ये कामयाब हो सकते हैं, इन चीज़ों के साथ ये कामयाब हो सकते हैं, इनकी हाइट इतनी है ये तब कामयाब हो सकते हैं, इनका रंग ऐसा है तब भी ये कामयाब हो सकते हैं, ये बोलने में ऐसे हैं तब ये कामयाब हो सकते हैं। और तुम तो क्वालिटी के धनी हो, तुम बात की खाल निकालने वाले हो। अपलायनों की कमी मुझे बताना और मतलब ढूंढ ढूंढ के, और मेरी अच्छाई मुझे बताना। सर मैं ये कहूंगा कि अपलायन का बहुत ही ईमानदारी से रोल निभाया और एक ही बात बोलती थी कि मुझे भरोसा है कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। और सर मैंने कमिटमेंट किया, महागुरु जी की बात, महागुरु जी अजय सर की मेरे को बात याद आई कि अगर इस लड़की को मेरे ऊपर इतना भरोसा है तो मरते दम तक मैं इसका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। और इनकी बताए साथ की वजह से, सहयोग की वजह से ये सब हो पाया है। सर मैं लकी हूं कि ऐसी मैडम मेरी जिंदगी में आई। और सर इस तरीके के दिखते थे, काला सा शर्मीला सा लगता था, लेकिन आज आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से, ये सब कुछ शेप शॉप के आने की वजह से ये सब परिवर्तन आ पाया सर। चाहे वो ड्रेस कोड की बात हो, ऐसा लगता था शादी का ड्रेस कोड भी ऐसे लटका के रख दिया था, लेकिन आज हर दिन एकदम ऐसा ही चमकदार हो गया आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से। कंपनी ने टाइम टाइम पे महागुरु जी आशीर्वाद के तौर पे टारगेट दिए, तो चाहे वो हरिद्वार की बात हो, गोवा की बात हो, थाईलैंड की बात हो, यूरोप की बात हो, इटली की बात हो, ग्रीस की बात हो, लंदन की बात हो, एक एक करके सारे टारगेट पूरे किए। महागुरु जी मैं जरूर बताना चाहूँगा, ये टारगेट ऐसे ही नहीं हुए। मुझे आज भी याद है मैं पर लेवल पे था, पर लेवल तक मेरा कोई टारगेट नहीं हुआ, पर लेवल तक मेरा कोई टारगेट नहीं हुआ। और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर इकलौता एक ऐसा डायमंड होगा, इकलौता एक ऐसा डायमंड होगा जो बिना टारगेट के डायमंड बना, बिना टारगेट किए डायमंड बना। इस तरीके के मेरे विचार थे, लेकिन महागुरु जी पर लेवल पे था और छुट्टी लेके दिल्ली गया हुआ था और टारगेट की क्लोजिंग थी और लास्ट वीक बचा था, अंतिम 7 दिन बचे थे। और गुरु जी 7 दिन काम किया, दमदारी से काम किया, विजन सेट किया, माइंड सेट कर लिया कि इस बार टारगेट करना है, इस बार हर हाल में टारगेट करना है। और 7 दिन काम करने के बाद में
42 सेल, उस टाइम पे सेल से टारगेट की काउंटिंग हुआ करती थी, और 42 सेल चाहिए थी सर 7 दिन में। और 42 सेल एक व्यक्ति को अगर 1 महीने में चाहिए ना, तो 1 महीने पहले हथियार डाल देते हैं, लेकिन 7 दिन में 42 सेल चाहिए थी। और माइंड में आ नहीं रहा था कि कहां से आएंगी, कैसे आएंगी। माइंड को और बड़ा किया, अपलाइन की वीडियो सुनी और विजन सेट किया कि सुधीर, तू अगर अकेले की तरफ से सोचता है, तू अकेला है, अगर इस बात से सोचता है तो 42 सेल बहुत ज्यादा है, लेकिन तू अपने लेवल के अनुसार सोचता है, अपनी टीम के अनुसार सोचता है, तो तेरी टीम 500 लोगों से ज्यादा की है। उस टाइम में मेरी 800 850 की टीम थी मागुरू जी, और 850 लोगों में अगर तू बात करेगा, उनके साथ काम करने की बात करेगा, टारगेट को लेके बात करेगा, सेल को लेके बात करेगा, तो 850 लोगों में से 42 सेल अगर चाहे तो मात्र आधे घंटे में निकल सकती हैं। और ये तेरे पास तो 7 दिन है, बहुत समय है। 7 दिन काम किया, इसी जोश के साथ काम किया, और मागुरू जी 7 दिन में 7 सेल निकली। 42 में से 7 सेल निकली। 7 सेल निकली कब तक? मंगलवार का दिन था, मंगलवार तक 7 सेल निकली सर। 5 दिन में 7 सेल निकल गई। अभी भी 35 सेल चाहिए थी सर टारगेट कोर करने के लिए। मंगलवार का दिन था, सुबह 7 बजे निकल गए, पूरे दिन काम किया, शाम तक मंगलवार को भी पूरे जोश के साथ काम किया। और शाम के टाइम में मैं मागुरू जी मंगलवार का हनुमान जी का व्रत रहता हूं, और मेरे इत्तेफाक से मेरे अपलाइन भी रहते हैं। सर ने कॉल किया और एक ही बात बोली कि टाइगर आ जाओ, शाम को व्रत खोलते हैं। और मागुरू जी पता नहीं कैसे मेरे माइंड से एक ही बात निकली कि मागुरू जी कोई व्रत नहीं खुलेगा, टारगेट करना है मुझे, और टारगेट जब तक नहीं होगा तब तक व्रत नहीं खुलेगा। तो सर ने एक ही बात बोली, ये कौन सी जिद है? अरे भूखे रह के काम थोड़ी ना होता है। बहुत सारी बातें समझाई, एज ए गार्जियंस बहुत कुछ समझाया, और मागुरू जी सीधा मना कर दिया। रात को 12 बजे पहुंचा, तब भी एक बार फॉलोअप हुआ, खाने की थाली लेके मागुरू जी बत्तूराम सर मैडम के साथ पहुंच थे, बहुत समझाया, लेकिन हाथ जोड़ दिया कि गुरुजी नहीं, टारगेट करने के बाद ही ये व्रत खुलेगा। और गुरुजी मंगलवार को काम करने के बाद में 7 सेल और निकली थी। और गुरुजी फिर भी लास्ट वाले दिन काम करने के लिए 28 सेल बाकी थी, 28 सेल ज्वाइनिंग चाहिए थी। और गुरुजी सर लोग भी लग गए कि टाइगर भूखा रह के काम कर रहा है। और गुरुजी अंतिम दिन बुधवार वाले दिन क्लोजिंग थी, और सर सुबह 7 बजे ही बिल्कुल फील्ड में बैग लेके निकल गए, छुट्टी लेके परिवार को साइड में करके। टीम जो मेरा परिवार थी मैं उनके साथ था, दिल्ली के अंदर था। और ऐसा नहीं फैसिलिटी के बाइक वगैरह की, पैदल ही था, ऑटो से था, मेट्रो से था। और शाम के 7 बजे तक भी काम किया, लेकिन तब तक भी टारगेट नहीं हुआ था। शाम के 7 बजे तक भी 28 सेल नहीं आई, लेकिन जिद थी। महागुरु जी माधव सर ने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जब आप नेगेटिविटी का ऑरा बना लेते हो तो नेगेटिविटी हावी हो जाती है, लेकिन जब आप पॉजिटिविटी का ऑरा बना लेते हो तो पॉजिटिविटी हावी हो जाती है। लेकिन चारों तरफ सर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि टारगेट होगा कैसे नहीं। बुधवार को शाम को 7 भी बज गए थे, तब भी ऐसा लग रहा था अरे आधा घंटा ही तो चाहिए 28 से लाने के लिए, बस एक बार टीम एकजुट हो जाए। लगा हुआ था, कंटिन्यू लगा हुआ था सर। और सर ये जिद काम आई कि रात के 12 बजे तक तो यही जिद रहेगी, उसके बाद देखा जाएगा। जिद अंदर ऐसी थी कि व्रत की बात कर रहे हैं, यदि हनुमान जी इस दुनिया में है तो टारगेट 101% होगा, और अगर नहीं होगा तो कोई भगवान नहीं है। मैंने सीधा ये डिसाइड कर लिया था। और गुरुजी रात को 11:53 पे 28वीं सेल लगी थी और ये टारगेट क्वालिफाई हुआ था सर। इतनी जिद के साथ ये टारगेट क्वालिफाई हुआ था। और उस दिन के बाद में ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई टारगेट हुआ नहीं। और गुरुजी आप लोगों के आशीर्वाद से जहां देश की भी नहीं सोच पाते थे, विदेश तक जाने का मौका इस कंपनी की वजह से, महान सिस्टम की वजह से, ग्रेट गुरुओं की वजह से ये हो पाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे सभी ग्रेट मेंटर्स, कंपनी और सिस्टम को। और नहीं तो महागुरु जी 2 साल में मैं गोल्ड बना था, लेकिन अगले ये टारगेट की वजह से अगले 3 साल में मैं डायमंड था सर, और 5 साल का समय मुझे इस मीन्स में लगा। और महागुरु जी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं,
मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्या किया मैंने इसके लिए। मैं ज्यादा स्लाइड या ज्यादा बातें लेके नहीं सर, मैं ये जो अंतिम स्लाइड चल रही है इसी के साथ क्लोज करूंगा। क्या किया इसके लिए, सिर्फ भरोसा किया। 3 लोगों का मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। अलीगढ़ से, अलीगढ़ का रहने वालों तो सत्यवीर सिंह जूस बेचने का काम करते थे, इस बिजनेस में डायमंड थे। महागुरु जी अविनाश कुमार झा जी रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, और महागुरु जी जसवीर सर जो जाट थे। सर ये 3 बातों ने मेरे ऊपर पूरा असर किया कि यार एक जाट काम करके डायमंड बन सकता है, यार एक रेलवे की नौकरी करने वाला तू सिपाही है, एक स्टेशन मास्टर पूरे स्टेशन का मालिक होता है। और अगर ऐसे बंदे को भी अगर इस बिजनेस को करने की जरूरत है तो तुझे उससे पहले करने की जरूरत है। और अगर बात आती है फेस वैल्यू की, लोगों को भरोसा दिलाने की, तो एक ही बात समझ में आई कि जूस बेचने वाला व्यक्ति, दूसरों के झूठे गिलास को धुलने वाले व्यक्ति की इतनी फेस वैल्यू हो सकती है कि अपने नाम के 10,000 लोग इकट्ठे कर सकता है, तो सुधीर तू भी कर सकता है। बिलीव किया सर, सब पे बाद में किया, खुद पे पहले किया कि अगर ये सारे लोग कर सकते हैं तो सुधीर तू भी कर सकता है। भरोसा किया, खुद पे किया सर। और उसके बाद में भरोसा कंपनी पे किया, सिस्टम पे किया, अपलाइन पे किया, और जैसे जैसे कहते चले गए वैसे करता चला गया महागुरु जी। जैसे जैसे महागुरु जी बताते गए, सर ने एक बात बताई थी, मैं बताना चाहूंगा सर, मैं क्यूएसी बन गया था। घर की 2 आईडी लगाई थी और एक दोस्त की लगाई थी। क्यूएसी में 3 दिन में ही बन गया था, लेकिन उसके बाद काम एकदम रुक गया था। मेरे को एक ही बात समझ में आई कि ये अपलाइन क्या करते हैं, फोल्डर लेते हैं और एक एक पैकेज दिखाते हैं, और फिर वही 1 पे 500, 2 पे 500, तीसरे पे 450, इस तरीके के गाना गाते हैं। और मैंने इसको एक ही बात समझ ली कि अब अपलाइन को नहीं, अब हम खुद करेंगे, ये काम मैं खुद कर सकता हूं। और बिना अपलाइन को साइड में साथ में लिए काम करना शुरू किया। और जैसे ही मैं फील्ड में गया, महागुरु जी 3 महीने तक कोई शख्स मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ। और कोई व्यक्ति अगर इस तरीके का अपना काम लेके अगर किसी के पास जाता है तो दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास, पड़ोसी के पास जाता है। और मेरे दोस्त मेरे बारे में अच्छी तरह जानते थे कि ये कम पढ़ा लिखा है, ले दे के ढंग से पास भी नहीं हुआ, 2 बार में पास हुआ है। और सीधा बोलते थे, तू दिमाग तो तेरे अंदर पहले ही नहीं था और बिना दिमाग वाला ही तूने काम कर लिया है। अरे ऐसी कंपनी कितनी आई कितनी गई, लोग फंसा देते हैं, टोपी पहना देते हैं, चेन सिस्टम है, ये सिस्टम है, वो सिस्टम है। मेरे को समझ में नहीं आया और 3 महीने तक मैं ऐसे ही घूम रहा था। और 3 महीने बाद मैं अपलाइन को ढूंढने लग गया। ऐसे टाइम पे एक ही चेहरा नजर आता है कि मुझे कौन फंसा के गया था, और मैं उनको ढूंढ रहा और वो मुझे ढूंढ रहे थे कि ये टाइगर के अंदर जिद तो है, लेकिन अगर सीख के काम करेगा तो बढ़िया कर सकता है। और उस दिन एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि टाइगर एक बात बताओ कि एक छोटी सी बात है कि एक साइकिल होती है, अगर उसमें पंचर हो जाए और अगर तुमसे लगवाऊं तो लगा सकते हो क्या? मैंने कहा ना, मेरे बस की बात तो नहीं है। बोले अगर उसको लगाना सीख लिया जाए तो लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? मैंने कहा बिल्कुल पक्का लगा देंगे सीखने के बाद तो। बोले बात सिर्फ इतनी सी है कि वो 10-20 रुपए में जो पंचर लगता है उसको अगर सीखने की जरूरत है तो क्या लगता है इस बिजनेस को, जिससे 8 लाख महीने के आ सकते हैं, सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? तो फिर भी मेरे दिमाग में कबूतर काटा और मैंने एक ही बात बोली, तो इसमें सीखने की कौन सी बात है? आप जैसा दिखाते हो वैसे ही मैं करता हूं। और तो बोले ठीक है, और घूम लो, फिर और घूम लो कुछ दिन। उस दिन कसम खाई कि सर आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। 3 महीने तक मेरे साथ कोई नहीं आया था, लेकिन महागुरु जी अगले 9 महीने में, जहां 1 साल में बोला जाता 10 लोग, 125 लोगों का नेटवर्क था 1 साल के अंदर सर। और महागुरु जी बताना चाहूंगा आज पूरे हिंदुस्तान लेवल पे 25,000 लोगों का नेटवर्क है सर, 25,000 लोगों का नेटवर्क है। सिर्फ सीखने की वजह से सीखना चालू किया, किस तरीके से मेरे अपलाइन बोलते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं, किस तरीके से फॉलोअप करते हैं, किस तरीके का ड्रेस कोड लगाते हैं, किस तरीके से हाथ मिलाते हैं, किस तरीके से स्माइल दे देते हैं। साथ रहा, सीखता चला गया, सीखता चला गया। और सारी बातों की एक बात, सर जो कुछ भी किया समर्पित होकर किया, अपने आप को समर्पित कर दिया। लोगों को समझ नहीं आता कि समर्पण क्या चीज है। सबसे पहले यही जानने की जरूरत है। समर्पण किसी भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप कामयाब होना चाहते हैं,
उस क्षेत्र के व्यक्ति के प्रति समर्पण, उस क्षेत्र की सारी एक्टिविटियों के लिए समर्पण, उस क्षेत्र के ड्रेस कोड के लिए समर्पण, उस क्षेत्र के जो टाइम पंक्चुअलिटी है उसके लिए समर्पण। और माँ गुरु जी ये मैंने किया, समर्पित कर दिया। जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, जो कहेंगे वो करूंगा, दिमाग नहीं लगाऊंगा। जैसे जैसे कहते चले गए माँ गुरु जी लोग, वैसे वैसे मैं करता चला गया। और इस बात की वजह से जो कुछ भी नहीं था, जिसे लोग जानते नहीं थे, आज इसी समर्पण की वजह से पहचान है सर, पहचान बनी है आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से। अपने आप को समर्पित किया, सिस्टम के हवाले कर दिया। सिस्टम ने जिस एक्टिविटी के लिए जहां जाने के लिए बोला, चाहे वो दिशा की बात हो। पहली बार जब मैं दिशा गया था माँ गुरु जी, फिर मैं एक बार बोलना चाहूंगा मैडम के रूप में कि मुझे वाकई में लक्ष्मी मिली है। और प्रेगनेंसी का टाइम था, 9वां महीना चल रहा था। अपलायनों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इस टाइगर को कैसे बोलें दिशा में जाने के लिए। लेकिन माँ गुरु जी एक ही बात कहूंगा, वहां पे आगे बढ़ के, एक कदम आगे बढ़ के मैडम ने साथ दिया और एक ही बात बोली कि एक बात बताओ, अगर डिलीवरी हुई भी तो आप क्या करोगे? मैं डिपार्टमेंट में फोन करूंगी, गाड़ी आ जाएगी, रेलवे का हॉस्पिटल मिल जाएगा, सारी कार्रवाई मेरे साथ होनी है, तुम क्या करोगे? और आप पूरे भरोसे के साथ जाओ, दिशा अटेंड करके आओ, सिस्टम की एक्टिविटी को अटेंड करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। और माँ गुरु जी मैं गया, यानी कि ऐसी कंडीशन पे जहां लोग बहाना मार देते हैं ना सर, बहाना रखा ही नहीं सब साइड में। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सिस्टम की एक्टिविटी हो और ये चेहरा उसमें ना हो। सर समर्पित कर दिया और डेली काम किया सर, डेली काम किया। मेरे को एक बात समझ में आई कि अगर मुझे नौकरी में प्रमोशन लेना है, पैसा चाहिए, कामयाब होना है, तो मुझे अपलायन के रूप में जैसे जैसे बताते चले गए वैसे वैसे मैं करता चला गया। सर ने बोला कि नौकरी रोज करते हो तो प्लान रोज करने पड़ेंगे, इस काम को रोजाना करना पड़ेगा। खेती करोगे तो रोज करना पड़ेगा, इस काम को भी रोज करना पड़ेगा। प्लान हो, फॉलोअप हो, FIM हो, जिसकी भी हो, सर से बात करना, रिपोर्टिंग करना, हर एक्टिविटी को अटेंड करना, ये सारी की सारी बातें, इन 5 पॉइंट ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। और महागुरु जी मैंने पहले ही बोला था, मैं ज्ञान देने नहीं, मैंने जो कुछ भी बातें बोली हैं, महागुरु जी जो आपने सिस्टम बनाया है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सारी की सारी बातें, ये सारा का सारा एक्साइटमेंट, जो भी विजन मिशन सब कुछ आप ही की वजह से है। इन 5 बातों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, और इन 5 बातों को ही मैंने माना है, जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। और इन्हीं का डिप्लीकेशन पूरा टीम में किया हुआ है सर। और महागुरु जी ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, यही मेरी बातें थी जो आपके बीच में रखी। और आपकी यूनिवर्सिटी का छोटा सा ये शिष्य स्टूडेंट इतना ही कहने लायक हुआ है सर। और बस ये आपका जो आशीर्वाद मिला है सर, भरोसा करें, आपने जो विश्वास दिलाया है उस विश्वास को हिलने नहीं दूंगा, और कोहराम मचा के रख देंगे सर। पूरा सेफ सोप इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचाएंगे गुरुजी आपके आशीर्वाद से। आपका नाम ब्रांड तो पहले से ही है, आपका ये पैनल, आपका ये चैनल पहले से ही ब्रांड है। आज मैं अपने आप को बहुत ही लकी, बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहा हूं। आज इस पे मेरे को अपने 2 शब्द, अपने नहीं सर, मेरे तो मेरे मुखमंडल से जा रहे हैं, लेकिन आपके दिए हुए और मेरे द्वारा आपके सामने रखने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी, चरण वंदन। बहुत बढ़िया। टाइगर के लिए ऊपर हाथ करके करके एक जोरदार तालियां हो जाए। वंडरफुल। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। उम्मीदों को, जज्बातों को दिल में है पाले। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रियली में दिल से सारी बातें करी हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। और
हम आज आपकी इस सक्सेस स्टोरी की वजह से बहुत सारे लोग प्रेरणा लेके अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप यही अपना जोश, जज्बा, कमिटमेंट और एटीट्यूड के साथ आप पक्का यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचेंगे। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं टाइगर के लिए एक बार अगेन ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियां हो जाए। वेरी गुड, वंडरफुल। थैंक यू मागुरु जी, थैंक यू। सब आपका आशीर्वाद है मागुरु जी। बस दोस्तों आज रियली में सुधीर जी ने गागर में सागर भरा है और सारी बातें एक करके सारी बताई है, और जिद लगा के कैसे टारगेट किया जाता है और फिर उसके बाद टारगेट जीतने की कला परमानेंट आ जाती है, ये सारी चीजें करके दिखाई और बताई भी। जितेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी डीडीओ, बोलिए टाइगर, क्या हाल है? ये क्या फीलिंग है सुधीर जी को सुनने के बाद? सुधीर को भी नमस्कार। और सुधीर सर, मैं भी आरपीएफ से हूँ। अब वास्तविक में आरपीएफ का नाम रोशन किए हैं, तो मैं भी करना चाहता हूँ आप लोग के पदचिन्हों पर चल करके। और आपने सर बोले कि बहुत लोग तरह तरह के बोले और उनका प्रूफ करके दिखाए। वास्तविक में बिजनेस प्रूफ करने का है, और आपने वास्तविक में उनके मुंह पर अलीगढ़ का ताला जड़ दिया है। तो मैं भी गया डिस्ट्रिक्ट से हूँ और गया के रहने वाला हूँ, और गया में दशरथ मांझी का नाम आज दुनिया में अमर है। तो मैं भी उनके पद चिन्हों पर चल करके, और जैसे वो बोलते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो मैं भी अपने गुरु का वचन बोलता हूँ कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं। जो भी बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, एक दिन उनके करके दिखाएंगे कि जब तक उनको जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए उनको जोड़ेंगे कि मैं गया से हूँ, और मरने के बाद भी वहीं जा करके उनका आत्मा शांत होती है। तो कहने का मतलब हमें तो उनका पीछा करने के बाद मरने तक का पीछा करने का मौका है, तो उनको तो जोड़ना ही जोड़ना है। ठीक है, बहुत बढ़िया टाइगर, थैंक यू वेरी मच। प्रशांत गौड़ बोले जी, क्या फीलिंग आ रही है आज सुधीर चौधरी साहब को सुन के? थैंक यू सो मच ग्रेट मेंटर। चरण वंदन महागुरु जी, सुधीर सर को भी चरण वंदन। महागुरु जी, सुधीर सर की एक बात बहुत दिल में लगी कि जिस नैनो कार खरीदने की, देखने की समझ नहीं थी, उस इंसान ने आज जीप कंपास जैसे कार को अचीव किया महागुरु जी। और जीप कंपास लाने के पीछे जो कारण थे, जो की पॉइंट्स थे सक्सेस के, महागुरु जी मैं फुल टाइमर होके आ रहा हूं, मां कसम। ये पार्ट टाइम करके शुरुआत किया और फुल टाइम होके आ रहा हूं अक्टूबर तक। और कमिटमेंट है महागुरु जी प्रशांत गोडबोले का, सबसे बड़ा इतिहास लिखेंगे महागुरु जी। चाहे वो समर्पित होकर करना पड़े, चाहे सिस्टम में सीख कर करना पड़े, चाहे अपलाइन की हर बातों को फुटबॉल बन के काम करूंगा महागुरु जी, फुटबॉल बन के। फौज में नौकरी छोड़ने के बाद 3 साल आपने बोले महागुरु जी, 3 साल फौज की नौकरी में है करके समझ के काम करूंगा, और रिकॉर्ड बना के काम करेंगे महागुरु जी। थैंक यू सो मच ग्रेट मेंटर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल। और अभी अपूर्व बेरा जी, क्या फीलिंग आ रही है टाइगर? महागुरु जी जय हो। महागुरु जी मेरे को बोलने का मौका दिया गुरु जी। गुरु जी आज जो सुधीर सर का जो बात मतलब काम किया बहुत ही अच्छा लगा। और गुरु जी मेरे को अच्छा लगा जी, आज प्रशांत सर ने बोल के गया, मेरा गुरु जी भी आज बोल के गया, उसके साथ ही मैं भी हूँ गुरु जी। और दोनों भाई मिलकर बहुत जबरदस्त काम करेंगे गुरु जी। और जो सुधीर सर ने बोला, जब बिलीव किया, पहले बिलीव करना पड़ेगा, इतना बड़ा सिस्टम मिला है। और जब इतना बड़ा सिस्टम मिला है, जब बिलीव करेंगे तो 100% यहाँ से डायमंड बनेंगे। और डेली वर्किंग करना पड़ेगा गुरु जी, तब हम यहाँ से जरूर सक्सेस मिलेंगे गुरु जी। 100% वादा करता हूँ गुरु जी। आज हमारा प्रशांत सर मतलब फुल टाइमर होके आ रहा है, दोनों भाई मिलकर ऐसे काम करेंगे गुरु जी, 100% गुरु जी, बहुत बड़ा काम करके रखेंगे गुरु जी। बहुत बढ़िया टाइगर, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन एक महिला शक्ति हमारे बीच में है, लक्ष्मी हंसदा मैडम, क्या बोल रही है मैडम? नमस्कार महागुरु जी, सुधीर सर को भी मेरा नमस्कार। सर आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा सर, और इसमें मैं 2 बात लेके जा रही हूँ। सर का जो विश्वास है सर, इतना विश्वास से इस बिजनेस को कर रहे हैं, और सर का जीत जो 11:59 तक जो जीत पाल के रखे हैं सर, हम भी वैसे जीत पाल के रखेंगे और टारगेट जीतेंगे सर, और जरूर डायमंड बन के आएंगे सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं आपको। और हमारे बीच में सुब्रतो जैना टाइगर, क्या बोल रहा है सुब्रतो? कोटि कोटि नमन गुरु जी, कोटि कोटि नमन। हाँ, गुरु जी आज जो मैंने सुना वो सारे कुछ तो अच्छा ही चीज बोला है गुरु जी ने, वो दिल में छू गया उनकी बातों पे सर। उनमें से एक चीज और भी ज्यादा अच्छा लगा, जो कि है, जो भी हम कितना भी एक्साइटमेंट हो, जो भी आप हम चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो एक ही चीज बताया कि वो है हर रोज डेली वर्क। डेली वर्क अगर हम नहीं करेंगे,
ना वो नैनो वाला, ना मर्सिडीज के लिए हम सोच सकते हैं। गुरुजी हम वो डेली अपना जो वर्क है उसको 100% करने की और करवाने की शपथ लिया है, ठाने हैं। जो भी अचीवमेंट सर वो हर दिन वर्क करने से ही मिलेगा गुरुजी। तो मुझे पहले से ही पता है, आज और भी फ्रेश हो गया गुरुजी। सुधीर गुरुजी को मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। बहुत बढ़िया जी, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज का दिन हमारे लिए संडे का दिन है, आज डायमंड ढूंढने का दिन है। तो आज हम थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं करेंगे प्रोग्राम को, हम यहीं पे इसका समापन करते हैं और कल हम दोबारा मिलते हैं एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। लेकिन आज सुधीर चौधरी जी ने बहुत दमदार तरीके से अपनी बातें रखी हैं, तो चौधरी साहब के लिए चौधरी साहब वाले गाना बजा कर अभी हम सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो एक बहुत जोरदार तालियां आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड एंड गो यूनिवर्सल क्राउन नंबर। थैंक यू बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों ये सब हमको मालूम है, उसी बात को हम आज रिपीट करते हैं कि बगैर मेहनत के, बगैर लगन के कोई नाम नहीं होता है, काम नहीं होता है। और लास्ट का जो पॉइंट था सुधीर जी का भी कि एक्शन करना जरूरी है। जैसे डेली हम नौकरी करते हैं, डेली जैसे हम खेती में काम करते हैं, जैसे दुकानदारी करते हैं, तो डेली हमको यहाँ पे प्लान भी दिखाना चाहिए, तभी हम बड़े बड़े सपने यहाँ से पूरे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड।